हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे, ये बिहार करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये फरवरी मंथ के हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान समझिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसको नियुक्त किया गया? ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहला है। बिहार के अभी फ़िलहाल में नए राज्यपाल की नियुक्ति हुई है और ये जो राज्यपाल है इनका नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन से नंबर के राज्यपाल हैं। ये 41वें नंबर के राज्यपाल हैं जिनकी नियुक्ति बिहार में अभी हुई है। तो ये जो फिगर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए, बिहार में पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है, ये किसने किया है? ये तेजस्वी यादव ने किया है। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले जब भी कोई भी चीज़ आती है, फर्स्ट आती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया है और ये किसने किया है? ये तेजस्वी यादव ने किया है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है पुलिस पब्लिक जो अनुपात है, रेशियो है, इसमें बिहार का पूरे भारत में कौन सा नंबर आता है? ये नंबर आता है 12th नंबर, 12वां नंबर आता है। पुलिस पब्लिक रेशियो में बिहार का पूरे भारत में कौन सा नंबर आता है? 12वां नंबर आता है, 12th नंबर आता है। इसके बाद बात करेंगे, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक बोला जाता है। और बिहार के कितने जिलों को प्रभावित करती है? ये टोटल 11 जिलों को प्रभावित करती है। जो कोसी नदी है, कोसी रिवर है, इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। केंद्रीय बजट 2023 एंड 24 में पूरे भारत में 740 एकलव्य विद्यालय खोलने की घोषणा की गई है। बिहार में इसके तहत कितने विद्यालय शामिल हैं? बिहार में कितने विद्यालय हैं? बिहार में टोटल 7 विद्यालय शामिल हैं। और पूरे भारत में कितने खोले जाएंगे? 740 एकलव्य विद्यालय। और बिहार में कितने शामिल हैं? क्योंकि ये बिहार, आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो बिहार के लिए आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बिहार में इसके कितने विद्यालय शामिल हैं? टोटल 7। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाधान यात्रा शुरू की गई थी, ये कुल कितने दिन चली है? ये 44 दिन तक चलती रही। और ये कब स्टार्ट हुई थी? 4 जनवरी से लेकर 16 फरवरी तक ये चली है। टोटल 44 डेज तक ये इनकी समाधान यात्रा चली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये फिगर, इसको याद रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा रेज कर देता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या है? भारत में अपने कर्मचारी को मासिक धर्म की छुट्टी देने वाले कौन से राज्य हैं? जो मासिक धर्म की छुट्टी देते हैं, ज़्यादातर फीमेल या फिर जो लड़कियां होती हैं, जो कर्मचारी हैं, ठीक है, उनको छुट्टी की बात करें तो सिर्फ केरल और बिहार में इनको जो मासिक धर्म की छुट्टी है यहाँ पर मिलती है। ओनली केरल है और बिहार है। तो बिहार का करंट अफेयर आप पढ़ लें तो बिहार वाला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखिए, बिहार और केरल है जिसमें कर्मचारी को मासिक धर्म की छुट्टी दी जाती है। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। बिहार झारखंड के कई इलाकों में 17 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? तो पुण्यतिथि किसकी मनाई जाती है? कर्पूरी ठाकुर की। कर्पूरी ठाकुर की जो पुण्यतिथि है कब मनाई जाती है? 17 फरवरी। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। जो फागू चौहान है, तो फागू चौहान पहले बिहार के राज्यपाल थे, लेकिन अभी जो आर्लेकर साहब हैं उनकी नियुक्ति हुई है। तो उनके स्थान पर जो फागू चौहान है, इनको कहाँ पे भेजा गया? इनको उनके स्थान पर नहीं बोल सकते, उनको कहाँ भेजा गया? उनको मेघालय भेजा गया। ठीक है, अब फागू चौहान कहाँ के राज्यपाल हैं? अब मेघालय के राज्यपाल हैं। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। तो प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन बिहार में कब आयोजित किया जाएगा? ये 2024 में इसको आयोजित किया जाएगा बिहार में। क्या? प्रयाग हिंदी साहित्य सम्मेलन। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे 28 फरवरी को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? 28 फरवरी को राजेंद्र प्रसाद की पुण्यतिथि मनाई जाती है। और ये बिहार में किस जगह से हैं? बिहार में सिवान, इनका जो होम टाउन है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था? सिवान में। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये फर्स्ट आपके प्रेसिडेंट, जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो ये भी याद रखना, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनकी पुण्यतिथि है जो 28 फरवरी को मनाई जाती है और सिवान के रहने वाले थे। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सॉरी क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बिहार का जो बजट है किसने पेश किया है? विजय कुमार चौधरी ने जो बजट है उसको पेश किया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, सिर्फ बिहार का। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसको मैं साफ कर देता हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए, दिल्ली में केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड CBIP द्वारा आयोजित विशेष समारोह में बिहार की किन 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? तो किन 2 योजनाओं को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? किसको मिला है? गयाजी बांध और दूसरी है गंगा जला आपूर्ति योजना। गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है, जल आपूर्ति या फिर जल आपूर्ति, जो भी आप इसको पढ़ें, जल आपूर्ति योजना, ठीक है। पहली क्या है? गया बांध, और सेकंड क्या है? गंगा जल आपूर्ति योजना। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और जो दिल्ली में आयोजित हुआ था केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा, ठीक है, विशेष समारोह, तो उनमें बिहार की 2 योजनाएं हैं, इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? बिहार सरकार ने किस जिले में दूसरा चिड़ियाघर, तो दूसरा चिड़ियाघर बनाने की घोषणा की है। दूसरा चिड़ियाघर कहाँ पर? अररिया। पहला कहाँ पर है? इसको आप कमेंट करिए। इसको आप कमेंट करिए कि फर्स्ट जो जू है वो कहाँ पर है, बिहार के किस जिले में, किस डिस्ट्रिक्ट में, इसको आप कमेंट करिए, ठीक है। सेकंड वाला कहाँ बनाया जा रहा है? अररिया में, ठीक है। दूसरा कहाँ पर, इसको आप कमेंट करिए, ठीक है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 15। नीति आयोग की चैंपियन ऑफ चेंज डेटा रैंकिंग रिपोर्ट में बिहार के कौन से जिले पहले और दूसरे, फर्स्ट और सेकंड स्थान पर रहे हैं? फर्स्ट और पहले और दूसरे स्थान पर रहे हैं। कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पर रहा बांका और सेकंड नंबर पर रहा कटिहार। तो कौन सी रिपोर्ट है? चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अवार्ड। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग अवार्ड, रैंकिंग रिपोर्ट। इसमें जो बिहार के ज़िले हैं, फर्स्ट नंबर पर कौन सा रहा है? वांका, और सेकंड पे कटिहार, ठीक है। ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे जो आर्लेकर हैं, जो आपके राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं, जो अभी राज्यपाल बने हुए हैं। तो बिहार बनने से पहले ये कहाँ पर, इससे पहले कहाँ पर राज्यपाल थे? ये थे हिमाचल प्रदेश की। ये कहाँ पर थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे। ये भी पॉइंट आप इसको ध्यान रखिएगा। आप बात करेंगे वित्तीय वर्ष 2023 में बिहार का जो बजट है कितने रुपए था? ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बजट वाला। ये देखिए, बजट वाला पूरा मैं एक सेशन हो सकता है जब भी मुझे टाइम मिल जाए तो बजट वाला पूरा मैं अपलोड कर दूंगा। फिलहाल मैं तो अभी इसको देख लीजिएगा कि बजट 2023 में बजट कितना था बिहार का। ये 2.61 लाख, पूरा आपको एग्जैक्ट इसी तरह याद रखना है, 2.61 लाख और 885.4 करोड़। इस पॉइंट को आप बिल्कुल एज इट इज़ जैसा लिखा हो इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। बिहार का बजट कितना था? 2.61 लाख 885.4 करोड़, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? बिहार के किस जिले में 5 किसान उत्पादक संगठनों 5 किसान उत्पादक संगठनों को केंद्र सरकार ने निर्यात लाइसेंस, कौन कितने हैं? 5 हैं, 5 किसान उत्पादन संगठन, ठीक है। इसको केंद्र सरकार ने निर्यात लाइसेंस प्राप्त किया है। ये कहाँ के हैं? ये भागलपुर जिला के हैं, ठीक है। तो भागलपुर जिले के 5 किसान उत्पादक संगठनों को क्या मिला हुआ है? कौन सा लाइसेंस मिला हुआ है? निर्यात लाइसेंस मिला है। इससे कि जो अपना जो भी यहाँ पर जैसे GI टैग में शामिल हैं तो उनको क्या कर सकते हैं? निर्यात कर सकते हैं, ठीक है। तो भागलपुर, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, निर्यात लाइसेंस किसको मिला है? भागलपुर जिले को, ठीक है। ये भी पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। बिहार बजट के अनुसार खेलों को बढ़ावा देने के लिए किस स्थान पर एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? किस स्थान पर किया जाएगा? राजगीर, और राजगीर आपका कहाँ? नालंदा में है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक खेल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, कहाँ पर? राजगीर में, और राजगीर कहाँ पर? नालंदा में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में फिल्म अभिनय अध्ययन शुरू करने के लिए बिहार सरकार ने हस्ताक्षर किस संस्थान के साथ हस्ताक्षर करेगी? तो किस संस्थान के साथ हस्ताक्षर करेगी? फिल्म अभिनय अध्ययन शुरू करने के लिए बिहार सरकार किसके साथ हस्ताक्षर करेगी? पुणे FTII इसके साथ हस्ताक्षर करेगी, जिससे कि बिहार में जो अभिनय का अध्ययन हो सके, जैसे मूवी वगैरह के लिए उसका क्या हो सके, यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके, इस चीज़ के लिए पुणे FTII से आई के साथ क्या करेगी? हस्ताक्षर करेगी, एक समझौता पर हस्ताक्षर करेगी, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ। साफ करने के साथ इधर इसको मैं थोड़ा सा रिप्लेस करता हूँ, तो हाँ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 21। बिहार में मरीन ड्राइव, तो बिहार में मरीन ड्राइव किस नदी पर विकसित की जाएगी? बिहार नदी में जो बिहार में जो मरीन ड्राइव है किस नदी पर विकसित की जाएगी? ये की जाएगी गंगा नदी पर। किस पर? गंगा नदी पर इसको विकसित किया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करेंगे। बिहार में RDP पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो बिहार में जो RDP पुरस्कार है उसे किससे सम्मानित किया गया? उसे प्रदीप जैन को सम्मानित किया गया। तो ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा, RDP पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया? प्रदीप जैन को,
ठीक है, ये भी पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 बात करते हैं पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप के लिए बिहार से किसको चुना गया, बिहार से किसको चुना गया, शम्स आलम को। शम्स आलम, ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शम्स आलम को जो पैरा स्विमिंग वर्ल्ड सीरीज चैंपियनशिप है इसमें बिहार के किसको चुना गया, शम्स आलम को। इसके बाद बात करेंगे बिहार में शहीद दिवस कब मनाया जाता है, 15 फरवरी। 15 फरवरी को जो शहीद दिवस है बिहार में मनाया जाता है, वह क्यों मनाया जाता है, क्योंकि तारापुर नरसंहार 15 फरवरी 1932 को हुआ था। इसमें पुलिस वालों ने क्या हुआ था, क्रांतिकारियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी और लगभग 32, ये रिटर्न में है कि हाँ 32 वहाँ पर सब मिले थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। जब फायरिंग होती है तो बहुत सारे यहाँ पर क्रांतिकारी मर गए थे, लेकिन बेचारे शहीद हो गए थे। तो लेकिन यहाँ पर 32 का आंकड़ा है जो गवर्नमेंट के पास था। क्लियर है। अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किन राज्यों ने शिक्षा के लिए अपने बजट का सबसे अधिक अनुपात आवंटित किया है, तो किन राज्यों ने, छत्तीसगढ़ और बिहार, दो राज्यों ने किया है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ ने बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा किया है, लेकिन हम लोग बिहार के बारे में पढ़ें तो बिहार ने कितना किया है, 18.30%। पूरे बजट का 18.30% पूरा अपना किस पर किया है, शिक्षा पर किया है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग ने ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर प्रदर्शन की रिपोर्ट में किस संस्थान ने बिहार में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पर आधारित है जो रिपोर्ट है, किस संस्थान ने किया है, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज। तो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्रालय की जो फाइलेरिया को ख़त्म करने का जो लक्ष्य है वो कब है, 2027। ठीक है, 2027 तक फाइलेरिया को खत्म करने का लक्ष्य बनाया गया स्वास्थ्य मंत्रालय ने। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 28। तो दक्षिण एशिया महिला फिल्म महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया गया है, ये किया गया पटना में। तो ये भी पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। फाइलेरिया वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फाइलेरिया का जो टारगेट है वो कब का रखा गया है, 2027 का। ठीक है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28, सॉरी 28 तो हो गया, 29 की बात करेंगे। तो 29 क्या है, बिहार सरकार ने कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है, तो बिहार में कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे, लगभग 33, टोटल 33 केंद्र को खोलने की घोषणा की है। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे फरवरी 2023 में बिहार सरकार ने कौन सा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट लॉन्च किया है, तो अभी ऊपर आपने पढ़ा था कि फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ये किसने लॉन्च किया है, तो या फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, फर्स्ट वाला क्वेश्चन था आपका, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट किसने लॉन्च किया है, तो जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जी ने पहला था या फिर दूसरा था, ऐसे क्वेश्चन था, ये दो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं तेजस्वी यादव ने इसको क्या किया है, इसका उद्घाटन किया है। लेकिन अब है कौन सा वो फ्लोटिंग रेस्टोरेंट, तो फ्लोटिंग जो आपका रेस्टोरेंट है एम वी गंगा विहार। कौन सा है, एम वी गंगा विहार। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा। उद्घाटन किसने किया था, तेजस्वी यादव, जो आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है। इसके बाद बात करेंगे लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का जो उत्कृष्ट पुरस्कार है, पुरस्कार को जो समारोह है बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया गया, ये कहाँ पे किया गया, ये पटना में किया गया। ठीक है, लेट्स इंस्पायर बिहार गार्गी का उत्कृष्ट पुरस्कार समारोह 2023 बिहार के किस स्थान पर किया गया, इसका जो आयोजन है कहाँ पे किया गया, पटना में किया गया। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, ये लास्ट आपका क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस स्थान पर पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन किया है, तो पहले, जब भी मैंने आपको बताया कि फर्स्ट आ जाए तो फर्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो पहले वानिकी महाविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पे किया है, मुंगेर में। तो ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में क्या है, ये भी पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती हैं, तो इसको आप बिल्कुल याद करिएगा। बार बार इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इसको बार बार रिवाइज करिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चंस आने होंगे तो यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है। और कोई भी अगर डाउट होता है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।